कहने के लिए बहुत कुछ कर। गुजरात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। क्या बिल्किस बानी के केस से आप जोड़ रहे हैं? हाँ जी जी जी, उसी केस की तरफ हमारा संकेत। अब आप बाहर हैं, बिहार में आपका राजनीतिक सफर भविष्य में किस तरीके से लोग देखेंगे? वो समय आने दीजिए, बैठेंगे मित्रों के साथ, जो बुरे दिन के साथी हैं उनके साथ, फिर बैठ करके जो हजारों लोग हैं, हमारे लाखों समर्थक हैं, बुलाएंगे मुख्य लोगों को और फिर तय करेंगे क्या करना। क्योंकि आपको लेकर बीजेपी भी सॉफ्ट है, उन्होंने भी आपकी रिहाई को लेकर पहले हाँ बोल चुके। ये कब तक फैसला आप लेंगे? जेल से वापस आने के बाद क्या? हाँ, अभी तो मांगलिक कार्यों के लिए निकले हैं, फिर जेल जाना है, लौट के आएंगे, रिहाई पर जब ठप्पा लग जाएगा, शादी विवाह से निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर लोगों को बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, जो कुछ फैसला हो। आपका राजनीतिक सफर जिंदा रहेगा? अब मर तो नहीं गया, जेल में भी रहने के बाद मरा तो नहीं है, वो तो आप समझ रहे होंगे। हाँ, मरे हुए लोगों को क्यों लोग पूछेगा। के परिवार को लेकर किस तरीके की पूरी सहानुभूति है मेरी। देखिए, इस पूरे मामले ने 2 घर को चौपट कर दिया। हाँ, एक लवली आनंद के परिवार को, दूसरा उमा कृष्णैया के परिवार को। जेले हम ही लोग, बाकी तो सब वैसे। आपकी रिहाई को लेकर मायावती ने सवाल खड़े किए कि एक दलित पीएम की हत्या हुई थी, किस तरीके से मायावती के इस बयान को आप रिएक्ट करते हैं? कौन मायावती? हम नहीं जानते हैं मायावती को। हमने पहले कहा कि कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। हाँ, बराबर कलावती और किसका नाम आता है, मायावती नहीं जान रहे। और क्या बोल जी, तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने में किसको मना है। चलिए, देखिए, नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनको लगता है कि उनके बदौलत हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसलिए साथ साथ तेजस्वी यादव को लेकर घूम रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों की पार्टी है, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, उनसे भरी हुई राष्ट्रीय जनता दल, उनको कोई संकोच नहीं है और उनको संरक्षण देने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसलिए जो अपराध को संरक्षण दे रहा है वो अपराधी से कम नहीं, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये संशोधन वापस होना चाहिए आपके? मैंने कही दिया पहले, मैंने कहा कि ये तो जन विरोधी निर्णय है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो लिया हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। देखिए, जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, जिसने फंसाया, जिसने सजा दिलवाया, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, बिहार में या देश में हम कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं हो सकते। अपराध जिसने भी किया उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है, तो जिन लोगों ने उनको फंसाया, 2 FIR करवाया, जिन लोगों ने सजा दिलवाया, उनसे जाके पूछिए। लेकिन उनकी आड़ में 27 दुर्दांत लोग भी तो छुप रहे हैं। मैंने स्पष्ट कर। देखिए, आनंद मोहन जी की अगर रिहाई होती है तो भाई न्यायिक प्रक्रिया से अगर हो रही है और कानूनी व्यवस्था है तो हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बस यही ध्यान में है कि नीतीश कुमार जी ने उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया था, अपने अधिकारियों के साथ, उनके साथ अपमान करने का काम भी नीतीश कुमार ने ही किया। एक बिहार का स्तरीय नेता जिसको आपने जो भी
कानून के तहत आपने कार्रवाई की, लेकिन जिस प्रकार से एक सांसद और विधायक के साथ सम्मान होना चाहिए, वो दिन कोई भूला नहीं है कि नीतीश कुमार के अधिकारियों ने किस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम एयरपोर्ट पे किया था। अब भले ही रहम की बात कर रहे हों, तो वो भी राजनीतिक की दृष्टि से ही है, और कल भी उनकी राजनीतिक मंशा ही थी जिसके तहत उन्होंने अपमानित भी किया था। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं, और कानून के दायरे में अगर कोई भी दोषी है तो निश्चित रूप से उसको सजा भी होती है। नीतीश जी कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ममता जी ने भी कहा कि बीजेपी को रोकना और जीरो पॉइंट। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने अपने कुनबे में ही शेर हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो है जो देश के अंतिम व्यक्ति का विकास कर रही है और देश के हर कोने में है। तो हम तो इनसे वहाँ भी लड़ते हैं। बंगाल में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट ममता के गोद में बैठ गए, तब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और 80 सीटों को जीता। ममता जी को कड़ी चुनौती दी, हम 3 से 80 तक का सफ़र तय किए। इसलिए हमारे ग्रोथ से तो वो परेशानी में है ही कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है बंगाल में, ममता बेचैनी में है। उसी प्रकार से बिहार में आप देखिए, ममता के नाम पर बिहार में कोई वोट नहीं मिलने वाला है। अब नीतीश कुमार जी यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ 43 सीटों पर तीसरी पार्टी है, जो अपनी बैसाखी के बिना बैसाखी के कभी सरकार भी नहीं बना पाए। इस राज्य के मुख्यमंत्री वो 7 बार बने, लेकिन बिना बैसाखी के कभी नहीं बन पाए। अकेले लड़े थे तो उन्होंने क्या हर्ष हुआ था उनको मालूम हुआ है, पिछली बार 2014 में क्या हर्ष हुआ था। तो नीतीश कुमार का जो प्रासंगिकता है वो बिहार में भी अब नहीं बचा है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार बेचैनी में है, और ये हताशा और निराशा वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश के इतिहास को स्वर्णिम इतिहास की ओर ले जाना चाहती है। जो भ्रष्टाचारियों का इतिहास बनता जा रहा था, जो आतंकवादियों को पनाह देने का इतिहास बनता जा रहा था, जो मुगलों के शासन को और अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से महिमा मंडित करने की जो रणनीति थी, उस रणनीति को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। और आज देश में आतंकवाद समाप्त हुआ, आज देश में भ्रष्टाचारी जेल के अंदर हैं। तो नीतीश कुमार को क्यों बेचैनी हो रही है? क्या वो भ्रष्टाचारियों का इतिहास बनाना चाहते हैं इस देश में? क्या फिर से बिहार में और देश में आतंकवाद का जड़ को जमाना चाहते हैं? तो नीतीश कुमार को पहले इन सवालों का जवाब देना होगा। आप लोग थोड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। अरे भैया, वो विपक्ष, मैं तो बोल रहा हूँ कि कौन सा इतिहास? भ्रष्टाचारियों का इतिहास फिर से दोहराना चाहते हैं, जो आसमान से पाताल तक घोटाले ही घोटाले होते थे। 2G 3G 4G किसके घोटाले हैं? अलकतरा से लेकर बोफोर्स घोटाले किसके घोटाले हैं? नीतीश जी भूल गए? इस देश में जेपी अगर आंदोलन हुआ, जिसके प्रणेता थे वो कांग्रेस के अतिताही सरकार के खिलाफ था, जो भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा में थी, उसको फिर से इतिहास को बनाना चाहते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो उन इतिहासों को समाप्त किया है, जो इस देश के गरीब का पैसा लेकर अपना आशियाना बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब के आशियाने बनाने का